नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इलेक्ट्रिक गाइड एंड टिप्स पर। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सेंसर क्या होते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं, इनको हम कहाँ यूज करते हैं और सेंसर किस तरीके से काम करता है। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक फील्ड से जुड़े हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, इसलिए वीडियो को एंड तक पूरा जरूर देखिए। अगर वीडियो में बताई जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, आजकल हम जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस देखते हैं उनमें से ज्यादातर डिवाइस में आपको सेंसर का यूज कहीं ना कहीं जरूर देखने को मिलेगा, जैसे कि लाइट, एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एलईडी टीवी। और अगर आप बड़ी बड़ी इंडस्ट्री में विजिट करोगे तो आपको तरह तरह के सेंसर देखने को मिलेंगे। चाहे आप किसी भी तरह की इंडस्ट्री की बात कर लें, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग हो, केमिकल हो, इलेक्ट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन हो या फिर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम हो, हर जगह हम ऑटोमेशन की तरफ मूव कर रहे हैं। यानी कि हम चाहते हैं कि इंडस्ट्री में जो भी काम है वो मशीनों की मदद से और ऑटोमेटिकली हो। अब इसका फायदा ये होता है कि जब मशीन ऑटोमेटिकली काम करेगी तो घंटों का काम कुछ ही मिनटों में किया जा सकता है। साथ ही साथ मशीनों द्वारा किया गया काम इफिशियंसी के साथ होता है और इसमें एरर होने की संभावना भी काफी कम हो जाती है। अब इस ऑटोमेशन प्रक्रिया में सेंसर का बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस होता है। बिना इस सेंसर की मदद से हम ऑटोमेशन के बारे में सोच भी नहीं सकते हैं। तो एग्जैक्टली सेंसर है क्या, इसके बारे में आपको तरह तरह की डेफिनेशन, तरह तरह की इंफॉर्मेशन मिलेंगी, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको कुछ एग्जांपल के थ्रू सेंसर के बारे में सरल तरीके से बताऊंगा। अगर मैं आपको ये कहूँ कि सेंसर और कुछ नहीं, बस ये एक ऐसी डिवाइस है जो बाहर की इंफॉर्मेशन को देखता है, समझता है, पढ़ता है और फिर आउटपुट में हमें इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करके भेज देता है। इसका मतलब ये हुआ कि बाहर जो इन्वायरमेंट है उसको मेजर करना है। जैसे किसी जगह पर हीटिंग, बॉइलिंग या फिर मेटल मेल्टिंग का काम चल रहा है तो वहां पर लगे टेम्परेचर सेंसर वहां की इंफॉर्मेशन को सेंस करके आउटपुट में रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट करता है। इलेक्ट्रिकल सिग्नल का मतलब है वोल्टेज या करंट जो ये सेंसर हमें जनरेट करके देता है। यानी कि मान लीजिए किसी बॉयलर या फर्नेस का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है तो उस हिसाब से सेंसर उस हीट को सेंस करके कुछ वोल्टेज के रूप में जनरेट करेगा। और इसी जगह कुछ कुछ एरिया में टेम्परेचर 70 डिग्री है तो उसके लिए अलग से वोल्टेज जनरेट करेगा। अब देखिए, अगर हम किसी भी तरह के सेंसर की बात कर लें, वहाँ इंटरनली भले ही हम किसी भी तरीके का सेंसर काम में ले रहे हों, लेकिन वह हमें आउटपुट में वोल्टेज या करंट में ही सिग्नल जनरेट करके देता है। और इसी वोल्टेज और करंट को हम इलेक्ट्रिकल सिग्नल कहते हैं। और इन सिग्नल को हम कुछ ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि ये एक ऐसी डिवाइस है जो एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को दूसरी फॉर्म में स्पेसिफिकली इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। अब ये फॉर्म ऑफ एनर्जी यहाँ पर कुछ भी हो सकती है। जैसे कि इस केस में हमने देखा था कि यहाँ फर्नेस पर हीट एनर्जी थी, तो इस हीट एनर्जी को सेंसर ने सेंस किया और वो हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी कि वोल्टेज या करंट की फॉर्म में कन्वर्ट करके आगे भेज देता है। अब यहाँ जरूरी नहीं है कि सेंसर सिर्फ हीट एनर्जी को ही सेंस करता है। इसके अलावा भी बहुत सारे डिफरेंट प्रकार के सेंसर होते हैं जो अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी को सेंस करने का काम करते हैं। मान लीजिए कि आपको लाइट इंटेंसिटी को सेंस करना है कि बाहर कितनी रोशनी है, तो आप आंखों से देखकर यही कह सकते हो कि रोशनी या तो कम है या ज्यादा है। लेकिन एग्जैक्ट कितनी रोशनी है उसको मेजर करना है तो हम लाइट सेंसर का यूज करेंगे। और लाइट को मेजर करने के लिए हम एलडीआर सेंसर को काम में लेते हैं। तो एलडीआर सेंसर सुबह शाम की घटती बढ़ती लाइट इंटेंसिटी को सेंस करता है और लाइट की इंटेंसिटी की पूरी इंफॉर्मेशन को वोल्टेज या करंट की फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके आउटपुट में दे रहा होता है। और जनरली इस वोल्टेज और करंट की इस इंफॉर्मेशन को जिसे सेंसर ने सेंस किया है वह हम माइक्रो कंट्रोलर तक भेज देते हैं। अब माइक्रो कंट्रोलर को आप एक छोटा सा कंप्यूटर समझ सकते हो। इस माइक्रो कंट्रोलर में सॉफ्टवेयर और प्रोग्राम की मदद से सेट ऑफ इंफॉर्मेशन यानी कि कोड, इंस्ट्रक्शन, ये सब कुछ इसमें सेट कर देते हैं कि कौन सी कंडीशन में हमें कौन सी कमांड देनी है। मान लीजिए हमने एलडीआर सेंसर को अपनी स्ट्रीट लाइट में लगा रखा है और उस सेंसर ने देखा कि शाम के वक्त रोशनी काफी कम हो गई है या रात हो गई है, तो ये एलडीआर सेंसर लाइट की इंटेंसिटी को सेंस कर लेता है कि रोशनी कम हो गई है। अब एलडीआर ये इंफॉर्मेशन माइक्रो कंट्रोलर तक भेजता है और माइक्रो कंट्रोलर को हमने ऑलरेडी फिक्स वैल्यू पर सेट करके रखा है कि अगर इंफॉर्मेशन में हमें लाइट कम मिल रही है तो स्ट्रीट लाइट को ऑन कर देना है। तो आउटपुट पर हमने जितनी भी स्ट्रीट लाइट को कनेक्ट कर रखा है वो अंधेरा होते ही अपने आप ऑन हो जाती हैं। तो ये एकदम बेसिक आइडिया था कि हमारी किसी भी चीज को ऑटोमेट करने के लिए हम इस सेंसर को यूज करते हैं। तो यहाँ पर स्ट्रीट लाइट को ऑन करने के लिए हमें स्विच को मैनुअली ऑन ऑफ नहीं करना पड़ेगा। इस एलडीआर सेंसर की मदद से हम ऑटोमेटिकली स्ट्रीट लाइट को ऑन ऑफ कर सकते हैं।
और अगर हम इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन के बारे में बात करें तो वहां पर आपने पीएलसी के बारे में तो जरूर सुना होगा, प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर। तो इसके अंदर भी माइक्रो कंट्रोलर ही होता है जिसको हम खुद से प्रोग्राम करके सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन देते हैं और इसके साथ हम बहुत सारे सेंसर को कनेक्ट करके रखते हैं जिनसे हम एक साथ में कई चीजों को कंट्रोल करते हैं, जैसे कि मोटर की स्पीड, पाइपलाइन में फ्लो, प्रेशर, बहुत ज्यादा गर्मी वाली जगह पर कूलिंग फैन को ऑन ऑफ करना। तो इनमें लगे सेंसर उस जगह को सेंस करके सिग्नल के थ्रू इंफॉर्मेशन पीएलसी में लगे माइक्रो कंट्रोलर तक भेजता है और माइक्रो कंट्रोलर आउटपुट सिग्नल के थ्रू कूलिंग फैन को ऑटोमेटिकली स्टार्ट कर देता है। या जिस पाइपलाइन में लिक्विड के प्रेशर को कम करना है तो वो मोटर की आरपीएम को कम कर देता है। अगर आपको पीएलसी, स्काडा या इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन के बारे में और भी ज्यादा जानकारी चाहिए तो आप ये वीडियो देख सकते हो जिनको मैंने अपने चैनल पे अपलोड करके रखा है। इन वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, बाद में आप चाहो तो ये वीडियो भी देख सकते हो। तो अभी तक आप समझ गए होंगे कि सेंसर क्या होता है, इसका इम्पोर्टेंस क्या है, इसको हम कहाँ और क्यों यूज करते हैं। अब देख लेते हैं कि सेंसर कितने प्रकार के होते हैं। अगर हम इनके क्लासिफिकेशन के बारे में बात करें तो सेंसर कई तरीके से क्लासिफाई किया जा सकता है, लेकिन आप इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक फील्ड से जुड़े हो तो आपको इसके एक क्लासिफिकेशन के बारे में जरूर पता होना चाहिए जो कि काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हमारे जितने भी सेंसर है उनको हमने दो तरीके से क्लासिफाई किया है, एक को हम एनालॉग सेंसर कहते हैं और दूसरे को हम डिजिटल सेंसर कहते हैं। जैसा कि हमने अभी अभी समझा था कि सेंसर अपने आउटपुट में इलेक्ट्रिकल सिग्नल देता है, तो ये जो सिग्नल है वो दो प्रकार का होता है। फर्स्ट इज एनालॉग सिग्नल एंड सेकंड इज डिजिटल सिग्नल। अगर एनालॉग सिग्नल है तो हम उसे एनालॉग सेंसर कहेंगे, अगर डिजिटल सिग्नल है तो हम उसे डिजिटल सेंसर कहेंगे। और आपने डिजिटल सिग्नल का वेव फॉर्म तो जरूर देखा होगा कि वहां पर सिर्फ दो ही वैल्यू होती है, या तो वैल्यू 0 होगी या एक वोल्टेज होगा। एग्जाम्पल के लिए इस वेव फॉर्म में हम वोल्टेज 0 और 5 मान लेते हैं। तो ये जितने भी डिजिटल सेंसर होते हैं जब भी ये किसी इंफॉर्मेशन को सेंस करते हैं तो आउटपुट में या तो वह 0 वोल्ट देगा या फिर 5 वोल्ट देगा। अगर वह सेंसर 5 वोल्ट दे रहा है तो इसका मतलब है कि उसने कुछ सेंस किया है, अगर वो 0 वोल्ट दे रहा है यानी कि उसने कुछ भी सेंस नहीं किया है। तो इस तरह के सेंसर को हम ऐसी जगह यूज करते हैं जहां हमें लोड को सिर्फ ऑन ऑफ करना होता है। जैसे कि आप शॉपिंग मॉल, एयरपोर्ट में लगे डोर के सामने जाते हो तो डोर अपने सामने किसी ऑब्जेक्ट को सेंस करता है और डोर अपने आप ओपन हो जाता है। जब उसके सामने कुछ भी एक्टिविटी नहीं होती है तो कुछ देर बाद वह अपने आप ही क्लोज भी हो जाता है। पर आप ऐसा चाहते हैं कि जो स्ट्रीट लाइट है वो ऑन होने के बाद भी उसकी इंटेंसिटी को कंट्रोल करना है बेस्ड ऑन की बाहर की लाइटिंग कंडीशन क्या है। अगर शाम का वक्त है तो हमारी स्ट्रीट लाइट थोड़ी सी डिम होनी चाहिए और कुछ देर बाद जब पूरी तरह से अंधेरा हो जाएगा तो स्ट्रीट लाइट को फुल जलाएंगे। तो इस केस में हमारा डिजिटल सेंसर काम नहीं करेगा। ऐसी सिचुएशन के लिए हमें एनालॉग सेंसर को लगाना होगा, क्योंकि एनालॉग सेंसर आउटपुट में 0 और 5 नहीं देता है। एनालॉग सेंसर कम या ज्यादा रोशनी के हिसाब से जितना वोल्ट उसने सेंस किया है वो हमें आउटपुट में दे सकता है, ताकि हम सिचुएशन के हिसाब से लाइट को कम या ज्यादा जला सकें या ऑन ऑफ करने के बाद भी इंटेंसिटी को अपनी मर्जी से कंट्रोल कर सकें। अगर हम डिजिटल सेंसर को लगाएंगे तो हमें सिर्फ दो ही वैल्यू आउटपुट में मिलेगी, 0 और 5 वोल्ट। तो ऐसे में हमारी लाइट एकदम बंद रहेगी या फिर एकदम से फुल इंटेंसिटी में जलेगी। तो आपको समझ में आ गया होगा कि किस केस में हमें डिजिटल सेंसर का यूज करना है और किस केस में हमें एनालॉग सेंसर का यूज करना है। अब इसके अलावा और भी कई सारी क्लासिफिकेशन है, जैसे कुछ सेंसर को हम एक्टिव सेंसर कहते हैं, कुछ सेंसर को हम पैसिव सेंसर कहते हैं। तो इस वीडियो में हम इन सभी सेंसर को कवर नहीं कर पाएंगे, नहीं तो वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा हो जाएगी। आपको किसी स्पेसिफिक सेंसर के बारे में जानना है तो आप कमेंट कीजिए, आपके कमेंट के हिसाब से एक अलग वीडियो बना के आपको समझा दूंगा। यहाँ पर हम उन सेंसर के बारे में बात करेंगे जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट सेंसर है, जो अक्सर हम अपने प्रोजेक्ट में लगे देखते हैं या यूज करते हैं। जैसे कि ये जो सेंसर आप यहाँ पर देख रहे हैं इसे अल्ट्रासोनिक सेंसर कहते हैं। इस सेंसर की मदद से हम किसी भी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं या पता कर सकते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट है वो सेंसर से कितनी डिस्टेंस पर है या फिर ये सामने वाली वॉल से कितनी डिस्टेंस पर है। और साथ ही साथ उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी, मूवमेंट, स्पीड को भी हम इस सेंसर की मदद से पता कर सकते हैं। इस सेंसर को आजकल ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा यूज में लिया जाता है। आजकल जो ऑटो पायलट कार आ रही है उसमें भी अल्ट्रासोनिक सेंसर का यूज किया जाता है, जिससे कार इस सेंसर की मदद से अपने आप ही चलती है और अपने आप ही पार्क भी हो जाती है। ये अल्ट्रासोनिक सेंसर डिस्टेंस को मेजर कैसे करता है, अगर इसके वर्किंग को हम समझेंगे तो यहाँ पर दो सेंसर यूज में लिए जाते हैं। एक को हम ट्रांसमीटर कहते हैं और दूसरे को रिसीवर कहते हैं। अब इसके नाम से ही आप समझ सकते हो कि जो ट्रांसमीटर है वो अल्ट्रासोनिक साउंड को छोड़ता है। अल्ट्रासोनिक साउंड एक तरह से साउंड ही होता है जो कि साउंड फ्रीक्वेंसी में होता है।
जैसे हम लोग एक दूसरे से बात करते हैं तो हमारे मुंह से निकला साउंड सामने वाले के कानों तक पहुंचता है, जिसे हम लो फ्रीक्वेंसी कहते हैं। लेकिन जो अल्ट्रासोनिक साउंड होता है उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होती है, जिसको हम सुन नहीं सकते हैं, वो हमारे सुनने की रेंज से बाहर होती है। तो इस सेंसर में ट्रांसमीटर से निकलने वाला साउंड है वो सामने जाकर किसी ऑब्जेक्ट से टकराकर जब वापस आता है तो ये रिसीवर उसको रिसीव कर लेता है, और इस साउंड को रिसीवर ने कितनी देर में रिसीव किया है उस टाइम को कैलकुलेट करके ये रीड करता है। और साउंड की स्पीड जो होती है वो 340 मीटर पर सेकेंड होती है। अगर हमें साउंड की डिस्टेंस पता करनी है तो उसका फॉर्मूला है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम होता है। तो अल्ट्रासोनिक सेंसर कुछ ही मिली सेकेंड में इंटरनली कैलकुलेट करता है और कोरस्पॉन्डिंग वोल्टेज आउटपुट में देता है। नेक्स्ट है LDR, लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर। ये एक लाइट सेंसर है जो लाइट को सेंस करता है कि अभी कितनी रोशनी है, जिसको हमने थोड़ी देर पहले ही समझा था। तो इसके नाम से ही हमें पता चल जाता है जैसे जैसे इस पर रोशनी पड़ेगी तो ये अपने रेजिस्टेंस को चेंज करते रहता है। अगर बाहर बहुत ज्यादा रोशनी है तो लाइट इंटेंसिटी बहुत ज्यादा हो जाती है, तो इसका जो रेजिस्टेंस है वो बहुत कम हो जाएगा। अगर लाइट इंटेंसिटी कम है तो इसका रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो जैसे जैसे रेजिस्टेंस घटता बढ़ता है तो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है यानी कि जो वोल्टेज है वो भी कम या ज्यादा होते रहता है। तो ये जो वोल्टेज है वो अपने आउटपुट में देता है, और उस वोल्टेज के हिसाब से माइक्रो कंट्रोलर में सेट वैल्यू के हिसाब से हम लाइट को ऑटोमेटिकली ऑन ऑफ कर पाते हैं। नेक्स्ट है इंफ्रारेड सेंसर, जिसे हम शॉर्ट में IR सेंसर भी कहते हैं। इसकी मदद से हम पता कर सकते हैं कि सामने कोई ऑब्जेक्ट है या नहीं। यहाँ पर आपको इसमें लगी दो लाइट दिख रही है, जिसमें एक को ट्रांसमीटर कहते हैं और दूसरे को रिसीवर कहते हैं। ट्रांसमीटर एक इंफ्रारेड लाइट छोड़ता है जिसको हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं, लेकिन इस लाइट को रिसीवर रिसीव कर लेता है। तो जब सामने कोई ऑब्जेक्ट होगा तो ये जो लाइट है ऑब्जेक्ट से टकरा करके वापस आएगी और रिसीवर उसे रिसीव कर लेगा। अगर रिसीवर के पास कोई सिग्नल नहीं आया तो इसका मतलब सामने कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, और उसके अकॉर्डिंग रिसीवर आउटपुट में सिग्नल देता है। तो यहाँ पर मैंने आपको 3 तरह के सेंसर के बारे में बताया है। ये तीनों सेंसर अलग अलग तरीके से काम करते हैं। फर्स्ट वाले में हम साउंड फ्रीक्वेंसी को यूज कर रहे थे, दूसरे वाले में लाइट यूज कर रहे थे, और तीसरे में सेंसर की इंटरनल प्रॉपर्टी रेजिस्टेंस है वो बदल रही थी। अब ये सेंसर काम तो अलग अलग तरीके से कर रहे थे, लेकिन आउटपुट में हमें तीनों ही सेंसर इलेक्ट्रिकल सिग्नल यानी कि वोल्टेज और करंट भेजते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है इस वीडियो में आप समझ गए होंगे कि सेंसर क्या होता है, ये कैसे काम करता है और इसका यूज हम कहाँ और क्यों करते हैं। अगर आपको वीडियो में बताई जानकारी पसंद आए तो वीडियो को बिना लाइक किए मत जाइए। आगे भी इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।